जीडीपी किसी भी कंट्री का इनकम बताता है बेसिकली, अगर हम प्रोडक्टिविटी की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोस, जी का मतलब नेट नहीं है, ग्रोस। डोमेस्टिक, इट मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री जितना भी प्रोडक्शन होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज भी आता है, ऐसा नहीं कि, ठीक है। डोमेस्टिक मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ओके। तो आप कह सकते हो, और एक चीज आपको याद रखना है, अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज को यू नो दैट कि हम मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं, तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू अगर आप डिफाइन करें, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, दैट इज नोन अ जीडीपी। अब जीडीपी क्या रिफ्लेक्ट करता है, बेसिकली प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, कि एक कंट्री कितना संपन्न है, ठीक है। इनकम लेवल ऑफ, इनकम ऑफ पीपल, इनकम ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ओके, कितना अर्न करता है, जीडीपी से ही पर कैपिटा इनकम निकालते हैं हम, ठीक है। अगर हम जीडीपी को डिवाइड कर दे पॉपुलेशन में, दैट इज टोटल इनकम। अब जीडीपी के तो कैलकुलेट करने के कई मेथड है, बेसिकली हमें कैलकुलेशन मेथड सीखना है। आपको पता है जीडीपी जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज ये सब प्रोड्यूस होता है, इसको हम तीन सेक्टर में रखते हैं। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी सेक्टर, इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स बनाता है, तो इसका काम है। इंडस्ट्रीज में सारा आ गया। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, माइनिंग है, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एकदम कच्चा, अनप्रोसेस्ड, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो उसे हम क्या करते हैं, उसी रॉ मटेरियल से सेकेंडरी इंडस्ट्री में ले जाते हैं, वहां उसको फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज अ टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, बेसिकली इसको इसके ट्रांजैक्शंस में या बिजनेस करने में फैसिलिटेट करता है, लाइक बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, माल ढोने में बैंकिंग सेक्टर क्या हेल्प करता है, ट्रांजैक्शंस में, लेन देन में, तो उसे टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। तो इंडिया के जो जीडीपी होता है उसमें कितना जो परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर का है, कितना सेकेंडरी सेक्टर का है, कितना टर्सरी सेक्टर का है, ये मैटर करता है, ठीक है। हम कितना प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, कितना सेकेंडरी, कितना टर्सरी सेक्टर पे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था एट दैट टाइम, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर पे ही हमारा सारा जीडीपी, ज्यादातर प्रोडक्शन जो 70-80% प्राइमरी सेक्टर से होता था, विच इज एग्रीकल्चर, एग्रेरियन इकोनॉमी था हमारा, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी, इंडस्ट्री लगाना हम स्टार्ट किए, तो सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हुआ, अब टर्सरी सेक्टर है। अभी जो अगर आप जीडीपी को देखेंगे तो मोर देन 60% हमारा सर्विस सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। देन सेकेंडरी हार्डली 10 to 15%, 14 to 15% हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ओके। तो जीडीपी में कितना किस सेक्टर का वैल्यू है वो मैटर करता है, ठीक है। तो अब आप देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने जीडीपी कैलकुलेट करने में देखा था कि एक कंट्री में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल में, बेसिकली हम जो एक इकोनॉमी को, मॉडल मींस के सब जो इमेजिनरी मॉडल होता है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं रियल सिचुएशंस को, इकोनॉमी में क्या होता है। बेसिकली हमने बताया था इकोनॉमिक्स का जो थीम होता है डिमांड एंड सप्लाई होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर होता है, जैसे कि फर्म प्रोड्यूस करता है, और कंज्यूमर होता है, ठीक है, दैट इज हाउस होल्ड। तो ये टू सेक्टर
मॉडल में कैसे मतलब जो है ट्रांजैक्शंस होता है, कैसे हम जीडीपी ये फर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस। मान के चलो हम सारे इकोनॉमी का जितना भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर को एक नेम दे दिए फर्म कि ठीक है, कलेक्टिवली दैट इज नॉन एज फर्म, जो कि प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। तो ये प्रोड्यूस करने के लिए इससे हमने सर्कुलर फ्लो में देखा था कि इससे जो है हाउस होल्ड से क्या लेता है, फैक्टर लेता है। फैक्टर बोले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इधर से सप्लाई होता है हाउस होल्ड का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में, ठीक है, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वो कोई हाउस होल्ड ही होता है जो प्रोवाइड करता है, जो मालिक होता है कंपनी का, ठीक है। तो ये इसको सप्लाई किया, ये इसने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। और फैक्टर पेमेंट जो लैंड देगा, मतलब बोले तो कैपिटल गुड्स, ठीक है, लाइक फिक्स्ड कैपिटल दैट इज नॉन लैंड, इसको हम इंडिकेट रेंट देगा, ठीक है, मतलब रेंट देगा। अगर इसने लैंड प्रोवाइड किया तो लेबर दिया तो सैलरी या वेजेस देगा, ठीक है। कैपिटल प्रोवाइड किया तो इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इसी तरह से प्रॉफिट देगा इसको, इंटरप्रेन्योर को, ठीक है। तो यहां इसके पास चला जाता है पैसा। तो आप अगर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू इसने एग्जैक्टली उतना ही होगा ना, जीडीपी जितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उतना ही इनकम हाउस होल्ड के पास गया, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज नेशनल इनकम। अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, ठीक है, और कोई जीडीपी सॉरी जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया है, ठीक है, दैट इज नेशनल इनकम। तो वही जीडीपी है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। और जीडीपी ये इंडिकेट करता है कि कंट्री का प्रोडक्टिविटी कितना है, विच इज इनकम ऑफ टोटल हाउस होल्ड ऑफ अ कंट्री, ठीक है, टोटल इनकम। हम पर इंडिविजुअल की बात नहीं, हो सकता है कुछ लोग इनकम गैप है कंट्री में लोगों के पास, ठीक है, तो वो हम बाद में वो डिस्कस करेंगे। तो आगे भी इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पैसा इनके पास आया फैक्टर पेमेंट के रूप में, इसने प्रोवाइड किया लैंड, लेबर, कैपिटल। अब अगेन इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज है फर्म के पास। फर्म क्या करता है, इसको बेचता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज इसके पास आ गया, कंज्यूम कर लेता है, ये पैसा फिर पेमेंट के रूप में इसके पास आ गया। तो ये सर्कुलर फ्लो एक इकोनॉमी में चलता रहता है। तो अब कैलकुलेशन जीडीपी, जब कैलकुलेशंस की बात करते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करें, तो यहां हम अगर कैलकुलेट कर ले फर्म के टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को, दैट इज नॉन एज ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, ओके, जीवीए। उसके बाद अगर हम इसने जितना पेमेंट किया उसको कैलकुलेट कर ले, इनकम मेथड हाउस होल्ड का, ठीक है। अगर इसने जितना एक्सपेंडिचर किया गुड्स एंड सर्विसेज पे, अगर एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लिए तो एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसी को हम आगे देखेंगे, और लेकिन बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अभी हमने तो 2 सेक्टर मॉडल में हमने देखा कि गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट, अगर 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी आ जाएगा, गवर्नमेंट जब होगा तो इसी गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगा देगा, जो गुड्स का वैल्यू होगा सर्विसेज का वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास जो पेमेंट हुआ वो अलग, फिर खरीदा वो कुछ और रेट पे, ठीक है। तो एडजस्ट करते हैं एग्जैक्टली जीडीपी कैलकुलेट करने में या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। नेशनल इनकम यही होगा जो फैक्टर कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट जीए सब्सिडीज भी देती है यहीं पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे, बहुत सारे इस पे। गैस आप खरीदते हो, इलेक्ट्रिसिटी आपको लेते हो, तो सब्सिडी प्राइस घटा देता है। तो हमें एग्जैक्ट जीडीपी पाने में हमको ऐड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये सब एडजस्टमेंट हम करते हैं एक मेथड में, इनकम ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड में। वैसे ही हमें यहाँ करना पड़ता है, कुछ रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। वैसे ही हमारा इस पे करना पड़ता है एक्सपेंडिचर मेथड में। तो वो हम देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू नो
कि जीडीपी जो है किसी कंट्री का प्रॉस्पेरिटी इंडिकेट करता है, ठीक है, कितना मतलब है कि संपन्न है कोई राष्ट्र वो इंडिकेट करता है, ये आपको जानना है और कैसे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग जीडीपी को डिफाइन आप कर सकते हो, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस होता है उसके मॉनेटरी वैल्यू को एक साल में, उसको हम जीडीपी कहते हैं, और ये किसी भी कंट्री का जो है प्रोडक्टिविटी या फिर प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। एक कंट्री कितना प्रॉस्पर है, कितना डेवलप्ड है, ठीक है, वो हम जीडीपी के आधार पे करते हैं। और जीडीपी इज ऑलमोस्ट इनकम ऑफ नेशन एक्चुअली, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि तीनों मेथड्स को हम वैल्यू एडेड मेथड, 3 मेथड्स है हमारा अगर जीडीपी कैलकुलेशंस की बात करें। फर्स्ट हमने कहा ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज इनकम मेथड, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड से जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है। मिन्यूटली हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope you understand. For the time being, that's it. Thank you so much. Have a good day.